2 से अधिक बच्चों वाले माता-पिता को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी मोहर। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने पूर्व सैनिक रामलाल जाट द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। वह 2017 में सेवा से रिटायर हो गए थे। राजस्थान में पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ साथ अब सरकारी नौकरी के लिए भी 2 बच्चों की नीति अनिवार्य कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट से भी इसकी मंजूरी मिल चुकी है। 2 से अधिक बच्चों वाले कैंडिडेट जो सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए ये झटका है। आपको बता दें कि करीब 21 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए इस नीति को अनिवार्य कर दिया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने पूर्व सैनिक रामलाल जाट द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। वह 2017 में सेवा से रिटायर हो गए थे और उन्होंने 25 मई 2018 को राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल पद के लिए आवेदन किया था। उनकी उम्मीदवारी को राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 24 के तहत खारिज कर दिया गया था। राजस्थान विभिन्न सेवा नियम 2001 के तहत यह प्रावधान है कि 1 जून 2002 को या उसके बाद अगर किसी उम्मीदवार के 2 से अधिक बच्चे हैं तो वह सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं होंगे। आपको बता दें कि रामलाल जाट के 2 से अधिक बच्चे हैं। उन्होंने इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट में सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। अक्टूबर 2022 में फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति कांत की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, कुछ इसी तरह का प्रावधान पंचायत चुनाव लड़ने के लिए पात्रता शर्त के रूप में पेश किया गया था। उसे सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में जावेद और अन्य बनाम हरियाणा राज्य मामले में बरकरार रखा है। इसके तहत 2 से अधिक जीवित बच्चे होने पर उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करता है। इस प्रावधान का उद्देश्य परिवार नियोजन को बढ़ावा देना था। पीठ ने जाट की अपील यह कहते हुए खारिज कर दी कि हाईकोर्ट के फैसले में किसी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। लोकसभा चुनाव का बिगुल अगले महीने बज सकता है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग मार्च महीने के मध्य में आम चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का मुख्य मुकाबला इस बार कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दलों के इंडियन संगठन से है। बीजेपी का दावा है कि इस बार पार्टी 370 और एनडीए 400 सीटें जीतने जा रहा है, जबकि इंडिया संगठन ने भी अपनी जीत के दावे किए हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक नया चुनावी सर्वे सामने आया है, जिसमें पश्चिम बंगाल की सीटों का भी हाल बताया गया है। इसके अलावा टीएमसी और बीजेपी में सिर्फ 1% वोट का ही अंतर बचा है। जी न्यूज और मैट्रिज के सर्वे के अनुसार पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को 24 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को 17 सीटें आ सकती हैं। वहीं इंडिया अलायंस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। मालूम हो कि बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने 22 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को 18 सीट मिली थी। इसके अलावा कांग्रेस 2 सीट जीतने में कामयाब हो सकी। सर्वे की माने तो आगामी लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को सबसे ज्यादा 43% वोट मिल सकती हैं, जबकि 1% कम यानी कि 42% बीजेपी को वोट हासिल हो सकते हैं। यानी कि दोनों दलों के बीच सिर्फ 1% वोट का ही अंतर बचा है। वहीं इंडिया अलायंस को 11% वोट मिलने का अनुमान है। अन्य को 4% वोट मिलने की उम्मीद है। सर्वे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जुड़े कई सवाल भी किए गए। 48% लोगों का कहना है कि चूंकि लेफ्ट का शासन खत्म करने के पीछे ममता बनर्जी थी, इसलिए वह सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। दावा किया गया है कि इस ओपनिंग पोल को 5 फरवरी से 27 फरवरी के बीच किया गया था। यह देश की 543 लोकसभा सीटों पर हुआ। इसमें 1,67,843 लोगों ने उनकी राय ली है। इसमें 87,000 से ज्यादा पुरुष और 54,000 से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं।